बड़ी खबर भोपाल से। शिवराज कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम शिवराज ने कैबिनेट बैठक में संकेत दिए हैं। निगम मंडल में फिलहाल नियुक्तियां नहीं होंगी। अब निगम मंडल संबंधित मंत्रियों के पास रहेंगे। यह काम पॉलिटिकल लीडरशिप से ही होने चाहिए, कहना है सीएम का। आप सब सरकार का मूड देख रहे हैं। हमें अब 2020 खेलना है, कहना है सीएम का। सारे माफियाओं को जड़ से उखाड़ फेंकना है। कई मंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जमीन पर मंत्री जा रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूं। मंत्री लीड करें और अफसर पीछे पीछे चलें। सारे काम सुशासन की दृष्टि से होने चाहिए। आत्मनिर्भर एमपी के लिए हमें काम करना है। तो बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट की बैठक जारी है। शिवराज ने कैबिनेट बैठक में संकेत दिए हैं कि निगम मंडल में फिलहाल नियुक्तियां नहीं होंगी। अब निगम मंडल संबंधित मंत्रियों के पास ही रहेंगे। आप सब सरकार का मूड देख रहे हैं, कहना है सीएम शिवराज का। हमें अब 2020 खेलना है। सारे माफियाओं को जड़ से उखाड़ फेंकना है। कई मंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राकेश, हमें 2020 खेलना है और कैबिनेट में जो निगम मंडल है वो मंत्रियों के पास ही रहेंगे, क्या समझा जाए इसे? देखिए, जो कैबिनेट में चर्चा के दौरान सीएम ने कहा है और उन्होंने कहा है कि जो फिलहाल वर्तमान में बात करें, एक भी निगम मंडलों में जो राजनीतिक नियुक्ति नहीं हुई और सभी निगम मंडल हैं वो अभी अधिकारियों के हवाले हैं। और ऐसे में सीएम ने कहा है कि फिलहाल जो नियुक्ति नहीं हुई है और पूरे अधिकारी निगम मंडल संचालित कर रहे हैं, ऐसे में जो संबंधित मंडल के विभाग के मंत्री हैं वो निगम मंडल में सीधे तौर पर नजर रखें। देखिए, बिल्कुल ये तो कह सकते हैं कि फिलहाल नगरीय निकाय चुनाव हैं और नगरीय निकाय चुनाव के बीच निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं होंगी। इस बात के संकेत भी इस बयान को लेकर देखे जा सकते हैं और तब तक जो निगम मंडलों का पूरा संचालन है मंत्री खुद देखें, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहीं ना कहीं संकेत दिया। यानी कह सकते हैं कि फिलहाल निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं होने वाली और इसे निगम मंडल में नियुक्ति रोकने का जो फिलहाल जो कारण है नगरीय निकाय चुनाव है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव के बीच यदि निगम मंडलों में नियुक्ति होती है तो साफ तौर पर कई ऐसे धड़े होंगे जो नाराज होंगे और सरकार नहीं चाहती कि निगम मंडल जो नगरीय निकाय चुनाव के बीच कोई धड़ा नाराज हो। ऐसे में फिलहाल जो हम कह सकते हैं कि नगरीय निकाय जब तक चुनाव नहीं होते तब तक सीएम ने शिवराज सिंह चौहान ने जो विभाग के मंत्री हैं उनको कहा गया कि सीधी आप नजर रखें। भाई दूसरी ओर बात करें, सीएम ने एक और जो महत्वपूर्ण बात कही है और 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश के किसानों को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। करीब 35 लाख ऐसे किसान हैं जिनके खातों में 1600 करोड़ की राशि एक बार फिर सरकार जमा करेगी। इस राशि की बात करें, अलग अलग मदों की राशि है, इसमें बीमा की राशि भी शामिल है। और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि देश में आंदोलन, किसान आंदोलन संचालित है और किसानों के लिए लगातार एक के बाद एक लगातार जो है सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है। हम कोरोना काल से ही देखें तो अब तक कई बार किसानों के खाते में राशि है वो हस्तांतरित की जा चुकी है और एक बार फिर 18 जो दिसंबर है वो तारीख तय की गई है जब 35 लाख किसानों के खातों में 1600 करोड़ की राशि है वो डाली जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। 4 जनवरी को शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर बड़ी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस और कमिश्नर कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं। जिस तरह से सीएम ने पहले कलेक्टर और कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस ली थी और कॉन्फ्रेंस में के बाद जब सीएम ने नाराजगी जाहिर की थी तो दतिया के कलेक्टर और नीमच के एसपी को हटा दिया था। उसी तर्ज पर एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तारीख तय की है। कैबिनेट में तारीख तय हुई है 4 जनवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस की बात करें, इसका स्वरूप थोड़ा सा अलग होगा। अभी तक जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद चर्चा करते थे, लेकिन इसमें मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की गई है। उन्होंने कहा है कि इस बैठक में तमाम मंत्री बैठेंगे और कलेक्टर कमिश्नर जो है अपने विभाग जो राकेश चूंकि बैठक अब कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, संकेत उन्होंने दे दिया कि निगम मंडल में नियुक्तियां नहीं होगी। लेकिन जो आस लगाकर बैठे रहे होंगे कि सरकार वापस बनेगी तो उन्हें निगम मंडल की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, तो उनके हाथों तो फिर निराशा ही लगी। देखिए, फिलहाल बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा है कि फिलहाल जो है निगम मंडलों का जो कार्य है वो
मंत्री देखे, यानी कह सकते हैं कि इसका जो मायने है, मायने यही है कि फिलहाल जो नगरीय निकाय चुनाव है और नगरीय निकाय चुनाव के बीच सरकार निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं करने जा रही। जिस तरह से हम देखें लगातार ये मांग उठती आ रही, लगातार डिमांड उठती आ रही कि नगर जो तमाम निगम मंडल हैं उसमें नियुक्ति की जाए। 150 से अधिक नियुक्तियां निगम मंडलों में होनी है और इस बात के फिर एक बार आसार बन रहे थे कि अब जब मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाओं के बीच जो है निगम मंडलों में नियुक्ति हो सकती है। लेकिन इस बयान से हम सीधे तौर पर यही मायने निकालेंगे कि फिलहाल जब तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं होते तब तक निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं होने जा रही। और ऐसे में जो तमाम अधिकारी, तमाम अफसर निगम मंडलों का पूरा जिम्मा संभाले हुए हैं और सीएम ने तमाम मंत्रियों को ये निर्देश दिए हैं। तो चलिए, नगरीय निकाय के नतीजों को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश।